क्या आप जानते हैं, हिरण्यकशिपु सोचता था कोई मुझे नहीं हरा सकता। तभी प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा सिंह आधा मानव। संध्या के समय दरवाजे की दहलीज पर अपने नाखूनों से ही उसने हिरण्यकशिपु को चीर डाला। प्रहलाद की भक्ति ने दिखा दी, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, ईश्वर के आगे असहाय है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में राक्षसों का आतंक फैल चुका था, तब असुरों का राजा हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और शक्ति के चरम पर था। वह विष्णु से घृणा करता था क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्यकाक्ष का वध किया था। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए हिरण्यकशिपु ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के सामने उसने वरदान मांगा, मुझे कोई देवता, मानव या पशु न मार सके, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न आकाश में न पृथ्वी पर। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। बस यही वरदान उसके अहंकार का कारण बन गया। अब वह खुद को अमर समझने लगा और अपने राज्य में आदेश दिया, अब इस धरती पर केवल मेरा नाम लिया जाएगा, किसी विष्णु का नहीं। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त निकला। बाल्यावस्था से ही वह नारायण नारायण का जाप करता रहता। गुरुकुल में जब उसके गुरु पूछते, प्रहलाद तुझे ज्ञान किसका है, वह मासूम मुस्कान से कहता, मेरा ज्ञान, मेरा प्राण श्री हरि विष्णु है। पिता का क्रोध चरम पर पहुंच गया। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे सांपों के गढ़ में डाल दो। सांपों ने उसे डसा, पर प्रहलाद के होठों पर फिर भी वही मंत्र था, नारायण नारायण। फिर उसे आग में डाला गया, हाथियों से कुचलवाया गया, पर विष्णु के नाम की शक्ति से हर बार प्रहलाद सुरक्षित रहा। एक दिन क्रोध से कांपते हुए हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ पिता, वह तो सर्वत्र है, इस स्तंभ में भी। यह सुनकर राक्षस ने तलवार उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक पूरा महल कांप उठा, गर्जन हुआ, बिजली चमकी और स्तंभ फट गया। उस स्तंभ से प्रकट हुए महाअवतार नरसिंह, आधा सिंह आधा मानव। नेत्रों में अग्नि, नखों में बिजली और मुख से निकलती गर्जना जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। हिरण्यकशिपु ने अपने शस्त्र उठाए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नरसिंह ने उसे उठाया, न आकाश में न पृथ्वी पर, बल्कि अपने गोद उद्यान में रखा। वह समय न दिन था न रात, बल्कि संध्या थी। नरसिंह ने अपने नखों से उसका वध किया। वरदान के हर शब्द का उत्तर मिल गया। जब नरसिंह का क्रोध ब्रह्मांड को जलाने लगा, तब प्रहलाद आगे बढ़ा। वह नरसिंह के चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अब संसार में शांति लौट आए। प्रहलाद के स्पर्श से नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। वह प्रेम से मुस्कुराए और बोले, वत्स तू ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है, तेरे कारण आज धर्म पुनः स्थापित हुआ।